कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे हैं कमेंट तो यहाँ तो कम आए लेकिन मैसेज काफ़ी आए। उसमें ये पूछा गया कि सर इसमें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है और इसके अनुसार यहाँ पर हमें वर्ब नहीं मिल रही, कौन सी वर्ब लगाएं। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो गलत हो, बट ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी ही है, वर्ब था। ये मैंने स्क्रीनशॉट बनाया था लगभग 1 हफ्ते पहले, तो उस समय इस पर 5400 आंसर थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आंसर समझ लेते हैं। इफ ही डैश इल ही वुड स्टे एट होम, ये इफ क्या है, आपका इफ क्लॉज है। ठीक है, जिसे हम कौन सा क्लॉज कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है ना, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। अब इसमें समझो कि जब हम कंडीशनल क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 तरीके की कंडीशन बनती हैं। पहली होती है आपकी प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल। दूसरी कंडीशन होती है वो होती है इम्प्रोबेबल, और तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, ये 3 तरीके की कंडीशन होती है। अब इसमें ही समझ लो, ये जो सेंटेंस लिखा है ये आपका आएगा इम्प्रोबेबल कंडीशन के अंदर। कौन सी कंडीशन में आएगा, इम्प्रोबेबल कंडीशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। यानी कि हमने इसमें जस्ट इमेजिन किया है बट रियल में ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ही वुड स्टे, पास्ट में लिखा है, ये बिल का पास्ट वुड, तो इज प्रेजेंट है, बी वर्ब यूज नहीं होगी, ही के साथ है हम आएगा नहीं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है जब हम इमेजिनरी कंडीशन यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल क्या कहते हैं, इफ आई वर वर्ड सॉरी इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। तो ये क्या, ये इमेजिनरी कंडीशन है, इसी को हम इम्प्रोबेबल बोले। यदि क्लास में एक पक्षी होता तो मैं उड़ता, क्या ऐसा वास्तव में होने वाला है, नहीं है होने वाला, क्योंकि ये मैंने क्या किया है, केवल इमेजिन किया है, इसलिए इनको इमेजिनरी सेंटेंस भी हम बोलते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।